नहीं हम लोगों से क्या अपराध हुआ है कि हम लोगों पर माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों ने क्या अपराध किया है कि लगता है कि हम लोगों को बिहार का नागरिक नहीं मानते हैं या पाकिस्तानी मानते हैं, विदेशी मानते हैं। वो वही जो लोग जानते हैं कि क्या अपराध हुआ है इन शिक्षकों से। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार के 34,540 शिक्षकों का मामला ऐसा है, एक वीडियो में वो खत्म नहीं हो सकता। उसकी परतें तो कई परत है। उस परत में हमने आपको माध्यमिक शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षा के थे उनके शिक्षकों का, जो मोहम्मद हसनैन साहब, उन्होंने पक्ष रखा। उनके बाद आज हम आपको बता रहे कैसे इस कड़ी में जो मिडिल स्कूल थे वो शिक्षक जो 34,540 में थे उनका पक्ष कैसे अनसुना रह गया, उनकी बात पर कैसे सरकार ने ध्यान नहीं दिया और कैसे उनको ओल्ड पेंशन जिसके वो हकदार थे वो ओल्ड पेंशन उनको अभी तक नहीं मिला, जिनकी लड़ाई वो आज भी लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई को बताने के लिए आखिर वो लड़ाई कैसे लड़ रहे और लड़ाई किस बात को लेकर है और लड़ाई कितनी लंबी है वो हमें बताएंगे। बिहार के सीवान जिले से जुड़ रहे हैं रिटायर्ड टीचर सीएम त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी सर, चंदन बाबू आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें जोड़ा और हमारी आवाज बनकर आप मुखर रूप से समाज के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रख रहे हैं। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। सर ये बताएं आप कि जिस तरह से, चलिए वो तो माध्यमिक शिक्षकों का मामला था 34,540 में, जिनके लिए शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस कड़ी में हम जो, यानी आप लोग जो मिडिल स्कूल के टीचर थे उनका पक्ष अभी भी अनसुना है, उन पर अभी भी सुनवाई नहीं हुई है। तो आखिर आपका क्या मामला है? आप भी उसी 34,540 शिक्षक में हैं? पहले तो ये समझाइए सर, आप भी अगर उसी में हैं तो वो मामला और ये मामला, आपका मामला अलग कैसे है? उसके बाद हम आगे आपकी लड़ाई पर बात करेंगे। जी सर। जी हाँ, वह जो मामला है सर माध्यमिक यानी हाई स्कूल का मामला है और उनका एक ही विज्ञापन से कुछ लोगों की बहाली 2005 के बाद हुई और कुछ लोगों की 2005 के पहले हुई। वो लोग जो जिनकी बहाली 2005 से पहले हुई वो लोग ओल्ड पेंशन में आ गए और जिनकी बहाली उसी विज्ञापन से किन्हीं कारणों से 2005 के बाद हुई वो लोग एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में आए। हम लोग भी उसी के हैं, लेकिन हम मिडिल स्कूल के हैं और हमारे साथ सरकार ने जो अन्याय किया वह उस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हमारे साथ हुआ सर थोड़ा जो कि व्यूअर्स भी समझ जाए, यानी कि आप भी उसी 34,540 शिक्षकों में है। अंतर बस इतना है कि वो माध्यमिक स्कूल का मामला था, माध्यमिक शिक्षा का था, और आपका मामला जो है वो मध्य विद्यालय का, मतलब मिडिल स्कूल का मामला है। जी, हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि 34,540 कोटि के शिक्षकों का जो मामला है ओनली वन प्राथमिक और मध्य विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जिनकी बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विशेष रूप से की गई है, स्पेशल बहाली है। अच्छा, स्पेशल बहाली है। जी अब आप बताएं जी, आपका मामला क्या था, कैसे लड़ाई? जी हम बताना चाहेंगे, वित्त विभाग के संकल्प संख्या में उल्लेखित शर्त 1, उल्लेखित शर्त 3 को पूरा करने के आधार पर हम लोग 34,540 कोटि के शिक्षक पुरानी पेंशन योजना के लाभ का अनुमान होता है, जिसका संक्षिप्त विवरण हम आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। रिक्त एवं विज्ञापन दिनांक 1/9/2005 के पूर्व का हो। प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थीगण सिद्धि नियुक्ति हेतु वर्ष 1991 से ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में परिवाद दायर किए।
पटना के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करते रहे हैं और शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नीति नियमावली 2003 पारित कर विज्ञापन संख्या 000/2003 1 दिसंबर 2003 छाया प्रति का संलग्न है के द्वारा विभिन्न कोटियों के कुल 34,540 शिक्षकों के शिक्षक पदों पर अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु परीक्षा लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तावित नियमावली के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका प्रस्तुत की गई। उस पर उक्त शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2003 को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया कि जब आपके पास प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं तो आप दूसरी लोगों को अप्रशिक्षित को बहाल नहीं करेंगे। विज्ञापन संख्या 2001/7/2003 को न्यूनतम और अधिकतम उम्र की गणना का उल्लेख है जो प्रमाणित करता है कि 34,500 शिक्षकों की नियुक्ति कम से कम 1 जुलाई 2003 के पूर्व की थी। उन्हीं रिक्त पदों पर हम लोग यानी 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। माने केवल हम लोगों के लिए था और उसी पर हमारी नियुक्ति हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने SLP संख्या 22/8/82 वर्ष 2000 में पारित न्यायादेश के संदर्भ में अवमानना बाद 297 वर्ष 2007 में दिनांक 12/5/2010 आदेश 6 प्रति संलग्न में वर्ष 2003 की रिक्ति 34,540 पर प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति का आदेश बिहार सरकार को दिया गया। बिहार सरकार द्वारा स्वीकार करने के उपरांत अवमानना बाद माननीय सर इसको पढ़िएगा तब तो बहुत लंबा, आप समझा दीजिए हमें कि क्या मामला था ताकि आपके व्यूअर्स, आपके जो दर्शक हैं या जो प्रशासन के वो समझ जाए। नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा हम लोगों की गई। उपरांत अवमानना बाद हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चले गए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2010 में एक बार नियुक्ति का आदेश दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में बिहार सरकार की सहमति पर वर्ष 2003 की रिक्ति प्रमाणित हो जाती है कि उसी पर हमारी बहाली हुई। यह स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि हमारी रिक्ति 2003 की थी, रिक्ति प्रमाणित हो जाती है। 2003 का कथित विज्ञापन संशोधन के साथ स्थापित हो जाता था। बाद में विज्ञापन को संशोधित कर दिया बिहार सरकार ने 2010 में, और हम कोर्ट उच्चतम न्यायालय अलमत कबीर साहब, HL दत्तू साहब ने स्पष्ट आदेश दिया कि इन शिक्षकों को स्पेशल रूप से इनकी बहाली की जाए और इनको एज में रिलैक्सेशन देते हुए उम्र सीमा में अधिकतम छूट देते हुए इनकी नियुक्ति की जाए। और उसी आधार पर हम लोगों को किसी का 5 बरस, किसी का 2 बरस, किसी का 4 बरस, किसी का 8 बरस, 10 बरस, बहुत कम लोग हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष या 16 वर्ष बची हुई हो। सब लोग, हम लोगों को जीवन में हजूर कुछ नहीं मिला, और यह नहीं मिला इसके लिए दोषी बिहार सरकार है और दोषी थोड़ा न्यायालय भी माना जाएगा कि मामला लंबा खींचता गया और हम लोगों को पेंशन जो जीवन का एक आधार होता है, बेस होता है हजूर, 5 वर्ष नौकरी के पेंशन हमको NPS में 1000 मिलता है, किसी को 800 मिलता है, किसी को 1200 मिलता है हजूर।
तो हम लोगों को जीवन में कभी कुछ मिला ही नहीं। हम लोग MA, BEd, आचार्य इत्यादि कितनी उपाधि लेकर और कितने ही लेकर 85 से लेकर 2000 तक कोई वैकेंसी बिहार सरकार नहीं निकाली हजूर, और उसी में हम लोग पेरते गए और इसी में हम लोग रह गए। बिहार में एक वित्त रहित शिक्षा नीति भी है सर, उसके में भी हम लोग बहुत लोग। हाँ बोला जाए चंदन बाबू। आपको कोई पेंशन नहीं मिलता अभी? जी नहीं, NPS मिलता है जो ऊंट के मुंह में जीरा है। कितना मिलता है सर? वो सर 2500 का लगभग मिलता है। अच्छा, 9 वर्ष सर्विस करने के बाद 2500 मिलता है। और मेरी योग्यता सर आप आश्चर्य करेंगे, मैं व्याकरण से आचार्य और साहित्य से आचार्य हूँ और दो विषय से मैं हूँ। वित्त रहित कॉलेज में था, वहां पर कुछ नहीं मिला। बिहार सरकार के हम लोग को उपभाजन बने रहे। पता नहीं क्या सरकार का हम लोगों से अपराध हुआ कि सरकार हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दी। मेधा की हत्या कैसे की जा सकती है यह बिहार सरकार में देखा जा सकता है। जो अब वो चाहे कोई सरकार रही हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे अभी की सरकार रही हो या पहले की सरकार रही हो। हाँ, अभी भी नहीं सरकार दे रही है। माने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी माने सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं और अपने को कहते भी हैं, लेकिन पता नहीं हम लोगों से क्या अपराध हुआ है कि हम लोगों पर माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों ने क्या अपराध किया है कि लगता है कि हम लोगों को बिहार का नागरिक नहीं मानते हैं या पाकिस्तानी मानते हैं, विदेशी मानते हैं। वो वही जो लोग जानते हैं कि क्या अपराध हुआ है इन शिक्षकों से। तो आप लोगों तो मिले होंगे ना, आप लोगों का कोई संगठन होगा ना, आप लोगों ने सरकार से मिलने की कोशिश तो की होगी, मंत्री से मिलने की कोशिश तो की होगी ना। हाँ जी, इसी क्रम में हम लोग मिले भी हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप लोगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन विचार करने के नाम पर अभी तक कुछ भी विचार नहीं हुआ है। मेरा स्पष्ट कहना है कि भारत के हजूर सुन एक मिनट, भारत के किसी भी राज्य में असिस्टेंट टीचर को ऑल प्रिविलेज पुराना मिलता है। हम लोगों को भी मिला, हमारा वेतनमान में हमारी नियुक्ति हुई, हमारी नियुक्ति वेतनमान में हुई और हमको ग्रेच्युटी मिली, अर्न लिव मिला, मेडिकल मिला, हाउस अलाउंस मिला, सब पुराना मिला। लेकिन 2010 में एक नियमावली बनाकर हम लोगों पर NPS थोप दिया गया और उस NPS में आज 34,540 कोटि के शिक्षकों में अधिकतर लोग मर गए हैं और कुछ लोग मरणासन हैं, जिनकी बेवाएं रो रही हैं, विवश अपनी पतियों की विवशता पर रो रही हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। जो लोग 4-4, 5-5 हजूर पेंशन लेते हैं, राष्ट्रवाद समाजवाद के अपने को पुरोधा समझते हैं, उन लोगों से मेरी अपील है कि हमारे दुखों को भी समझें, हमारे दर्द और पीड़ा को भी समझें। नीतीश जी नहीं समझते हैं तो पता नहीं ये हमारा दुर्भाग्य है या इस राज्य का दुर्भाग्य है कि नीतीश जी जैसा व्यक्ति भी यदि नहीं समझता है तो फिर किसके सामने हम अपना दुख दर्द की कहानी कहेंगे। तो मैं कह रहा हूं ये जो आश्वासन आपको मिला कि आप लोगों के मसले को हम देख रहे हैं, ये आश्वासन मिले कितने साल हो गए? ऐसा तो 2-3 साल, 3 साल से ऊपर हो गए। 3 साल से ऊपर आश्वासन ही मिला है। तो जी हाँ, केवल आश्वासन। विभिन्न पत्र जो हैं हम आपको प्रस्तुत कर देंगे। कोर्ट में लिखा गया, सरकार को लिखा, अभी यहाँ पर पटना न्यायालय ने भी पता नहीं कहां से लोग न्यायाधीश महोदय लोग समझते हैं, कैसे समझते हैं, मैंने हम लोगों को कहते हैं कि आपका 2010 का नियमावली है, 2010 में आपने मेरी नियुक्ति की, इसमें आपका दोष है हजूर, हमारा क्या दोष है? हम तो 81 से BEd हैं और आपने बहाली नहीं किया। हम लोगों को वित्त रहित में रहे, वित्त रहित में भी कहीं कुछ नहीं मिला। फिर जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो बुढ़ापे में नौकरी हुई और उस बुढ़ापे में भी आप हमको यदि ओल्ड पेंशन नहीं देते हैं तो हम लोगों के सामने वो डिजिटल इंडिया में वो एक आता था ना, जस्ता का कटोरा दे दो राम, दिला दो राम, देने वाले श्री भगवान, क्या तब क्या रहा?
बिहार सरकार हम पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? यही दर्द है, यही पीड़ा है। इसी को हम आपके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बिहार सरकार हम लोगों को समझे। और हम लोगों का स्पेशल बहाली है, तो स्पेशल हम लोगों को 34,540 कोट की शिक्षकों को पेंशन, पुराना पेंशन दिया जाए, जिससे इनके जीवन में भी एक प्रकाश की किरण आ सके, ये भी सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने उठाई हैं चैनल के माध्यम से, उस सरकार के नुमाइंदे, सरकार खुद उस पर ध्यान रखेगी और आप जो लोगों का जो जायज हक है वो पुरानी पेंशन का, आप बताइए 2500 रुपए पेंशन में क्या गुजारा होगा, कैसे जिंदगी कट रही होगी, ये हम लोग अंदाजा कोई भी इस बात का लगा सकता है। तो सरकार है और सरकार का काम ही है आम लोगों के हितों की रक्षा करना, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। वो कर्मचारी जिसके दम पर सरकार अपनी योजनाएं लागू करवाती हैं, जिसके दम पर सरकार अपनी योजनाओं को, अपनी जो भी उनकी सोच है उसको जमीन पर उतारती है। तो अगर कर्मचारी ही खुश नहीं रहेंगे, कर्मचारी ही परेशान रहेंगे, कर्मचारी ही लाचार रहेंगे, तो आपकी योजनाएं कैसे जमीन पर आएंगी, आप वोट कैसे ले पाएंगे, ये भी आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो उम्मीद है सरकार आपकी बात को सुनेगी, आपके मुद्दे पर ध्यान देगी और जो गलतियां हुई और होती रही हैं, जिस पर सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है, उसको अब कोई अमली जामा, सच का, हकीकत का अमली जामा भी पहनाया जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं और आपके मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे, फिर जुड़ेंगे आपसे। आपके मसले पर अगर कोई नया अपडेट होता है, नई जानकारी मिलती है, तो हम उस पर बात करते रहेंगे। और आप तमाम लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, आपके भी कोई ऐसे मसले हैं, आपकी भी कोई फरियाद जो अनसुनी रह गई है सरकार से, अधिकारियों ने जिन्होंने सुना नहीं है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं चैनल के इस नंबर पर और हम आपकी बात को उन बहरी कानों तक ले जाएंगे, उन बंद आंखों को खोलने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, और व्यूअर्स आपका भी बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसी तरह आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।